बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिवर्मिंग होती क्या है। देखिए जी, अक्सर जो डॉग होते हैं, कोई भी पेट वगैरह जानवर होते हैं, उनके पेट में जो है कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो खाना पीना कम कर देते हैं, वीक हो जाते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है जी कि हमारी जो फीमेल डॉग है वो हीट साइकिल में नहीं आ रही। यही प्रॉब्लम होती है। तो कुछ की ये भी प्रॉब्लम होती है जी कि हमने मीट तो करवा लिया लेकिन वो कंसीव नहीं कर रही। देखिए जी, कुछ हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है, अपने जानवर की केयर करना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप अपनी फ़ीमेल डॉग की या मेल डॉग जो भी है उसकी डिवर्मिंग टाइम बाय टाइम करते हैं तो वो हेल्दी भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और अपना खाना पीना जो भी है उनका वो ज़बरदस्त रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डॉग है मेरे, ये टाइसन है जी, इसकी डिवर्मिंग, इसकी केयर हर तरह से प्रॉपर की जाती है। तकरीबन सभी की मैं केयर करता हूँ। ये फ़ीमेल डॉग, ये जो मेरे पुराने दोस्त हैं जो देखने वाले हैं उनको पता है कि इस जो है अप्रैल को मैंने इसके जो बच्चे हैं मैंने सेल किए हैं, तो अब से दोबारा जो है हीट साइकिल में आने वाली है। तो टाइसन के साथ इसको मैंने मीट करवाया था, तो इस दफ़ा फिर से हम टाइसन के साथ मीट करवाएंगे। तो मैं टाइम बाय टाइम इनकी जो डिवर्मिंग वगैरह करता रहता हूँ ताकि इनका पेट वगैरह साफ़ रहे और ये हेल्दी भी रहें, और इनकी डाइट भी ज़बरदस्त रहती है। तो इसी तरह जी, डिवर्मिंग का यही मकसद होता है, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं बाहर के, वो तो जो है डिवर्मिंग वगैरह अपनी कर लेते हैं घास वगैरह खाकर या कुछ भी। तो जो हमारे घर के डॉग होते हैं, पालतू जानवर, इनकी जो डिवर्मिंग हमें खुद करनी पड़ती है। जैसे कि अगर पपी है आपके पास, छोटा बच्चा है, जैसे कि बेला है अभी, तो इसकी जो डिवर्मिंग है वो हम करेंगे लिक्विड से। ठीक है, कोई भी वेटनरी स्टोर से आप लिक्विड वगैरह लें और इनको पिला दें। लेकिन जो अडल्ट डॉग होते हैं जैसे कि टाइसन और ब्राउनी है, इनके लिए जो है टैबलेट हम यूज़ कर सकते हैं, वो इनके वेट के लिहाज से होती है। तो इनकी जो डिवर्मिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी होती है। जो डिवर्मिंग का सही तरीका है जी, वो आप इनको जो है रात को अगर खाना देते हैं तो रात को पानी वगैरह या खाना इनके आगे से उठा लें। जितना खाना ये खा लें उसके बाद इनके आगे से उठा लें, और सुबह को उठकर खाली पेट इनकी जो है डिवर्मिंग कर दें, और डिवर्मिंग करने के 2 घंटे बाद इनको खाना दें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो डॉग है उसकी हेल्थ भी ज़बरदस्त होगी, और अगर आपकी फ़ीमेल कंसीव नहीं कर रही या हीट साइकिल में नहीं आ रही तो वो अपने टाइम पर जो है हीट साइकिल में आना शुरू हो जाएगी। और एक हमारे भाई ने हमें कमेंट किया था जी कि मेरी जो फ़ीमेल डॉग है उसने जो पपी जो डिलीवर कर दी है लेकिन उसकी जो ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुक रही। तो उसका भी मैं जवाब देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए भाई, ये नॉर्मल है, क्योंकि आपने परेशान नहीं होना। वो भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुझे कमेंट कर रहे थे, लेकिन यार बिज़ी था मैं, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो बात ये होती है कि जब भी जो फीमेल डॉग होती है वो पपी डिलीवर करती है तो कम से कम जो है तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक जो फीमेल डॉग है ब्लीडिंग करती रहती है। तो आपने करना क्या है जी, उसके लिए जस्ट आपने उसको साफ़ करना है। हल्का सा नीम गर्म पानी ले और कपड़े या टॉवल के साथ उसको साफ़ करते रहे, ताकि जो पपीज़ आपके हैं वो भी महफूज रहें, उनको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो बात रही कि फ़ीमेल को कब नहलाना है, डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद आपने अपनी फ़ीमेल को नहलाना है, उससे पहले नहीं नहलाना। इससे होता क्या है कि अगर आप उसको पहले नहला देते हैं तो वो बीमार भी हो सकती है, और पपीज़ पर भी इसका असर पड़ सकता है, वो भी बीमार हो सकते हैं। क्योंकि एक ख़ास जो स्मेल होती है पपीज़ की, क्योंकि आपको पता है कि पपीज़ की जो है स्टार्टिंग में आंखें नहीं खुली होती, उनकी आंखें बंद होती हैं, तो वो स्मेल लेकर अपनी माँ को ढूंढते हैं। अगर आप उनको नहला देते हैं या शैम्पू कर देते हैं तो फीमेल की जो है स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो पपीज़ सही से फीड नहीं कर पाते। तो इसलिए ये भी करना होता है कि उसको आप ना नहलाएं ताकि उसकी स्मेल बरकरार रहे, ताकि पपीज़ अच्छे से दूध पीते रहें। और आप अपने पपी जो है उसको कम से कम आपने 2 माह तक जो है माँ का दूध लाजमी पिलाना है। फिर ही आपका जो डॉग है वो हेल्दी रहेगा और पपी जो है बीमारियों से बचा भी रहेगा। तो जब भी पपीज़ हो तो उनकी जो वैक्सीनेशन है वो आपने लाजमी करवानी है। वैक्सीनेशन में आपने कमी नहीं छोड़नी। तो मुझसे गलती हुई थी कि मैंने ब्राउनी की दफ़ा जो है वैक्सीनेशन टाइम से नहीं करवाई, तो ब्राउनी का जो पार्वो हो गया था, इसी वजह से इसकी हाइट वगैरह रुक गई, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो बेला की जो मैंने डिवर्मिंग और इसकी वैक्सीनेशन मैंने टाइम बाय टाइम करवाई है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त हो रही है। बस इसको थोड़े दिन पहले एलर्जी वगैरह रही, जिसकी वजह से इसका कोट नहीं प्रॉपर हो सका, तो इसका जो है ट्रीटमेंट जारी है अभी। तो जैसे इसकी एलर्जी अच्छी हो जाएगी, गर्मियाँ थोड़ी सी चली जाएंगी, विंटर आएगा तो इसका कोट भी ज़बरदस्त होगा और इसकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त होगी। तो ये कुछ चंद सवालात थे जो हमारे भाई ने हमें कमेंट में पूछे थे, तो हमने जवाब दे दिया। और वॉक मैंने कहा है जी भाई कि वॉक लाजमी है आपके डॉग की, उनको एक्सरसाइज वगैरह आप लाजमी करवाएं।
और अगर वॉक करेंगे तो ये हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और ख़ुराक वगैरह भी अच्छे तरीके से खाएंगे। ये मैं हर दफ़ा अपनी वीडियो में बताता हूँ, ख़ास तौर पर डिवर्मिंग का भी और वॉक वगैरह का भी, कि आप अपने डॉग को वॉक लाजमी करवाएं। और जब भी वॉक पर लेकर जाएं तो उनको कुछ भी बाइस से चीज़ें ना खाने दें। आजा टाइसन, देखिए जी टाइसन। तो पहले तो आपको पता है कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं कि मेरे पास एक ही फ़ीमेल थी ब्राउनी, तो इसकी वजह से टाइसन भी जी हमारे पास आ गया और बेला भी। बेला टाइसन और ब्राउनी के जो है ये बेटी है। तो जो मेरे पास 5 पपी थे, जो मैंने 4 सेल कर दिए और एक अपने पास रख लिए फ़ीमेल। तो मैंने पहले भी बताया जी कि जब भी आपने गर्मियों में अपने डॉग को वॉक के लिए लेके जाना है तो या तो सुबह फर्स्ट टाइम रखें, उसको फर्स्ट टाइम वॉक पर लेकर जाएं जब धूप वगैरह ना हो, गर्मी कम हो, या शाम को लेकर जाएं। तो अगर तो सर्दियां हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दोपहर को भी उनको लेके जा सकते हैं। इससे धूप से जो इनको विटामिन डी वगैरह भी मिलता रहता है, क्योंकि अगर आप इनको गर्मियों में लेके जाते हैं बाहर तो इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास भी लगती है बार बार, और बॉडी जो है इनकी डिहाइड्रेट हो जाती है। टाइसन इधर कम, बेला टाइसन इधर आजा आजा आजा, इधर गंद वगैरह पड़ा है इसलिए मैं इनको उधर नहीं जाने देता। आजा बेला, बेला। तो बेला ने जी अपना एक कान गिरा लिया था जी, आप देख सकते हैं। क्या हुआ, मेरे बाहर कोई आ गया इसलिए उनको भौंक रहे। तो जी बेला ने एक कान अपना गिरा लिया है, तो अभी इसका जो है वो कान तकरीबन ठीक हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी डाइट बेहतर की है। इसको एग वगैरह लाजमी मैंने किए हैं। नो बेला। तो जी बेला को मैंने डाइट ज़बरदस्त की है। इसकी जो है तकरीबन वीक हो चुकी थी, इसकी वजह से जो इसका एक कान वो नीचे गिर गया था, लेकिन अब तकरीबन बेहतर हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसने अपना कान उठाया हुआ है, तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 5 महीने तक जो है पपी अपना कान जो है पूरे तरीके से खड़े कर लेते हैं। तो इस पर भी एक वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगा यार, टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, इसलिए मैं जो प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा। कि अगर किसी भाई को प्रॉब्लम है कि उसके जो पपी का कान वगैरह नहीं खड़े हो रहे, तो आप मुझे बताएं, तो इसके लिए मैं आपको अलग से जो वीडियो बना दूंगा कि आपने क्या डाइट देनी है, क्या करना है। ठीक है, चले जी, उम्मीद है कि उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू जी।